जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय होगा हत्यारा। लोग कहते हैं अमुक व्यक्ति ये हत्यारा है। देखो, उसमें दो तरह की बातें हैं। एक तो बिना मतलब का मतलब निर्दोष को, असहाय को, सोए हुए को लोग मार देते हैं, वो हत्यारा है। लेकिन कुछ हत्यारे ऐसे हैं कि ये समाज में ऐसे कुछ दुराचारी हैं जो कि हत्या करने पर मजबूर कर देते हैं, वो व्यक्ति हत्यारा बनता है। अब देखो, एक ये तो दुराचार ही है। अपने जीवा के स्वाद के लिए पशु पंछियों को मार करके खा जाना, ये हत्या है। ये उचित नहीं है। अपने स्वाद के लिए किसी प्राणी का हत्या नहीं करना चाहिए। अपने स्वार्थ में पड़ करके किसी सोए हुए को, असहाय को मार करके उसका संपत्ति लूट लेना, सताना, ये हत्या है। लेकिन कुछ हत्यारे ऐसे हुए संसार में, आज भी हैं और होते जा रहे हैं। ये समाज में ऐसे दुष्प्रवृत्ति के लोग हैं कि हत्या करने के लिए उसको मजबूर करते हैं कि तुम हत्या करो। जैसे भगवान श्री राम को ले लो। रावण को उसका परिवार ने समझाया और सभी लोग समझा समझा करके थक गए, लेकिन रावण अभिमानी माना नहीं। अंत में श्री राम जी को धनुष बाण उठाना पड़ा और वो ललकार तरह की, अगर वो वीर योद्धा है तो आकर के लड़े, लड़ करके मुझसे सीता को ले जाए, मैं तो ऐसे वापस देने वाला नहीं हूँ। मंदोदरी, उसके भाई, उसके दादा, उसके नाना, सभी लोग समझा करके थक गए। यह नाना तक का बात उसने नहीं माना था। तब जाकर के श्री राम जी को हत्या करने पर उतारू होना पड़ा। देखो, भगवान श्री कृष्ण को लोग कहते हैं, दोषी ठहराते हैं कि बिना मतलब का मतलब। तो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत करवा दिया, लड़ाई करा दिया, सबका नाश करवा दिया। लेकिन क्यों? जब दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण या सभी लोग समझा रहे थे, माना नहीं। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो ये दुर्योधन, तुम जो है केवल 5 गांव पांडवों को दे दो, इनको जीने खाने के लिए, ताकि वो भी तुम्हारे हकदार हैं, तुम्हारे भाई परिवार हैं, उनको जीने खाने के लिए 5 गांव दे दो। उसने कहा कि नहीं, 5 गांव को कौन के सुई के नोक भर जमीन नहीं दूंगा। अगर उनके में दम है तो आकर के लड़ करके ले ले। तब जो है भगवान श्री कृष्ण के जब ऐसी बात सुने तो कहा कि ठीक है अर्जुन, अब लड़ाई करना ही पड़ेगा। तब महाभारत की लड़ाई हुई थी। अर्जुन हत्यारा नहीं थे, मजबूर करके उनको हत्यारा बनाना पड़ा। तो देखो, ऐसे लोगों को हत्यारा कहना उचित नहीं है। ये जो है मजबूर होकर के हत्या करना पड़ा, ये हत्या नहीं है, ये धर्म युद्ध था। देखो, हत्या वो है कि सोते हुए को, निर्दोष को, असहाय को मारना हत्या है। लेकिन इन अत्याचारियों को मारना हत्या नहीं है। और ये अत्याचारी अत्याचार करके लोगों को हत्या करने पर मजबूर करते हैं कि मजबूर होकर के लोग हत्या पर उतर जाते हैं। आज भी मैंने एक उदाहरण दिया हमने, लेकिन आज भी ऐसी परिस्थिति चल रही है। और हम जब से होश हुआ ये हम देखते चले आ रहे हैं। लोग अच्छे लोगों को, भोले भाले लोगों को चोर, डकैत, हत्यारा बनाते हैं। ये समाज बनाता है, मजबूर कर देते हैं लोग कि उसको चोरी करना पड़ता है, डकैती करना पड़ता है और हत्या करना पड़ता है। किसी बहुत से ऐसे हैं जो कि लोग की शौक से ये काम नहीं किए, उनको ये समाज ने मजबूर किया, तो ये सब गलत कामों पर उतारू होना पड़ा। देखो, कुछ भी ये गलत नहीं है। सब कुछ जानना चाहिए और साथ रखना चाहिए, ताकि ऐसा समय आ जाए तो हत्या कर सको। और आपको साहस जागृत करना पड़ता है मजबूरन। मान लो कहाँ तक भागते जाओगे, भागते 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 भागते, भागने का भी सीमा होता है ना, तब पलट के तलवार उठाना पड़ता है। देखो, अब नज़दीक का उदाहरण दे दो। अंग्रेज सताए, तो अंग्रेज जब सताए, अति हो गया, तो ये समाज के लोग खूंखार बन गए। इसी तरह से मुगलों के समय में हुआ है। मुगल अत्याचार किए
तो सहन करते करते अंत में सबको तलवार उठाना पड़ा। नहीं तो यहीं के लोग चुपचाप छोड़ दिए, भाई सहन करते रहे। अति बहुत हो गया तो तलवार उठाए। अंत में मुगलों को भी भगना पड़ा, अंग्रेजों को भी भगना पड़ा। इसी तरह से प्राचीन काल के इतिहासों को देख रहा हूँ। कुछ ऐसे अत्याचारी राजा हुए कि दादागिरी जमाते 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 इतना जमाते गए, समाज को बिल्कुल प्रताड़ित कर दिए। तो ये समाज को उस हत्या पर उतारू होना पड़ता है, मारपीट करना, हत्या करना। चंद्रगुप्त के मौर्य के समय भी ले लो, आखिर उनको हत्या क्यों करना पड़ा, धनानंद की क्या स्थिति करनी पड़ी। इतना दुराचारी हो गया था कि समाज के नज़रों से सबसे उतर गया था। समाज के लोग बहुत प्रताड़ित हो गए थे। उसका भाई जो करवीनाथ था वो भी अत्याचारी था, उसकी भी हालत वही हुई, और धनानंद का भी हुआ। इस तरह से अनेकों उदाहरण है इतिहास में। ये समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये अच्छा लगता है, अत्याचार करते हैं और लोगों को अत्याचार में लिप्त दूसरे को करते हैं कि भाई तुम भी आ जाओ हमारे जैसे बनो। तो बनना पड़ता है जवाब देने के लिए, वैसे तो बनना ही पड़ेगा। बिना बने जवाब नहीं दे सकते हो। हत्या का जवाब अति हो जाए तो हत्या का जवाब हत्या से ही देना पड़ता है। ये कभी मत सोचना कि हाथ जोड़ने से मिले, ये हम उससे पार पा जाएंगे, नहीं। वो तो सज्जन के लिए होता है, लेकिन दुर्जन कुछ ऐसे हैं ताकि ये हाथ जोड़ना पर लात मारते हैं, हाथ काटते हैं। ये सब के लिए ऐसे सोच समझ रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम तो कभी करेंगे नहीं हत्या, तो करना पड़ जाएगा। अत्याचारियों का जवाब अत्याचार से देना ही पड़ेगा, तो अत्याचारी मानेगा, नहीं तो मानेगा नहीं। तो देखो, ऐसे कभी मत सोचना कि हम तो क्या कहें, हम हत्या पर उतर गए। लेकिन हत्यारा का जवाब हत्यारा से बन करके देना ही पड़ेगा, चोरी का जवाब चोरी से देना पड़ेगा। ये मत सोचना कि कभी हम बिना चोरी का जवाब बिना चोरी किए हुए दे नहीं दे सकते हो। तो देखो, वो तो एक जो है आज कानून और नियम है, कानून से दे सकते हो, दो सज़ा दो उसको, अच्छा है। सज़ा देने का सामर्थ्य, लेकिन देना तो पड़ेगा। कैसे जवाब दो, देना तो पड़ेगा, सज़ा दो। अपने सामर्थ्य नहीं है तो फिर क्या करोगे, सुनता नहीं तो फिर क्या करोगे। कोर्ट में पहुँचे, कोर्ट घूसखोरी करके छोड़ दिया तो फिर क्या करोगे, मजबूर होकर के उसके जैसा बनना ही पड़ेगा। लेकिन सब कुछ समय समय की बात है, लेकिन गलत उपयोग मत करना। अब ये हम बनाए बताए, इसका मतलब नहीं कि तुम उतारू बन जाए, पेशा बना लो हत्या का, तो गलत है ये। अत्याचारी का जवाब अत्याचार से देना, पहले समझा लेना। पहले हमारा ये निवेदन है, पहले उसको समझाओ, समझाने से न माने तब उसका जवाब वैसे बन करके दो। इसमें ये है कि पहले उसे निवेदन करो, समझाओ, लोगों से समझाने और लोगों से समझवाओ, उसको समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो वो जैसे कहता है ऐसा जवाब तो देना ही पड़ेगा। क्या करोगे, मजबूरी है। लेकिन आज हत्या के ऊपर हमने ये विचार किया कि बना दें, लोगों को समझ जाए। भाई वो तो सोचे भाई जैसा है वैसा हम बन जाएंगे तो फिर क्या होगा। अरे ये बात लोगों को मार डाला, मर गए। अब ये कुछ कहते हैं वो जैसा है वैसा मैं बन जाऊं, तो फिर उसमें हमारे में क्या अंतर आएगा। ये ऐसा शब्द चला करके समाज में प्रचार करके ये अत्याचार करते रहते, और लोगों को भ्रम है कि भाई जैसा वो है वैसे मैं बन जाऊं, तो फिर मुझ में उसमें कैसा अंतर रहेगा, क्या अंतर रहेगा। अब बताओ, रावण के जैसा नहीं बनते तो क्या रावण का कैसे जवाब देने का कोई दूसरा मार्ग था क्या। अब कृष्ण हत्या का जवाब हत्या से नहीं दिलवाते अर्जुन से, तो बताओ क्या इसका कोई समाधान था, नहीं समाधान था। अंत में जाकर के जैसा दुर्योधन था वैसा अर्जुन को, यानी पांचों पांडवों को वैसा बनना पड़ा, तभी जवाब दे सकते हो। ऐसे नहीं जवाब, लोहा को लोहा ही काटता है, दूसरा लकड़ी नहीं काटेगा, कुछ दूसरा नहीं काटेगा। तो ये बात समझ लेना, ऐसा मत भरम लोग छोड़े कि भाई उसमें हमारे में अंतर तो होना चाहिए। उस साधु का जवाब साधु बन कर दे सकते हो, चोर का जवाब चोर बनकर दे सकते हो, हत्यारा का जवाब हत्यारा बनकर के दिया जा सकता है, अन्यथा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये बात ध्यान रखना, समझ लेना।
तो अगर हमारा अच्छा लगे वीडियो तो अपना ना अच्छा लगे तो छोड़ देना। लेकिन हम ये भी नहीं कहते किसी असहाय को, निर्दोष को सताओ, सोए हो को मर, नहीं, ऐसा गलत बात है। कोई कितना भी दुश्मन हो उसको जगह करके उठा बैठा दो कि मैं मारने आ गया हूँ, लड़ने को तैयार हो जा, ले ले हाथ में हथियार। सोए हो के कभी मत मारना, ये हत्या है। जो शस्त्र नहीं है उसके हाथ में हथियार नहीं तो उस पर भी हथियार मत चलाना, ये भी हत्या है। भागते हुए को मत मारना, ये बहुत बड़ा जबरदस्त हत्या है। भागते हुए को मत मारना, अगर हथियार डाल दे तो उस पर हथियार मत चलाना, ये बहुत बड़ा हत्या है, बहुत बड़ा अत्याचार है। ये हथियार डाल दिया, हाथ जोड़ लिया, बस उसको छोड़ भाई, धन्यवाद, जाओ मौज करो, आनंद करो, हमसे आपसे कोई मतलब नहीं है। आप रास्ते पर आ जाओ, हम रास्ते पर आ गए। देखो, इन सब बातों को विचार करके अंत में जब न माने, आमने सामने लड़ने को तैयार हो जाए, तब इस पर उतारू हो जाओ हत्या पर। यह हत्या नहीं है, जवाब है। ये निश्चित नहीं है कि आप ही उसको मारोगे, आपको भी वो आपको वही मार सकता है। आमने सामने का लड़ाई में कोई हत्या नहीं माना जाता। आमने सामने लड़ने को नहीं राजी है तो उसको मत लड़ना, मत बोलना, मत जाने दो, जाओ आनंद करो, मौज करो। भागते हुए को कभी मत मारना, रण छोड़ करके भाग जाए, छोड़ दो उसको, जाने दो, हाथ जोड़ ले उसको, छोड़ देना, कभी भी मत सताना। सताने के मन में भाव में मत रखना, धन्यवाद करना कि जाओ आप रास्ते पर आ गए, हमसे कोई मतलब नहीं, जाओ आनंद करो। तो हमें उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो लोगों में शेयर करना। ये सुझाव दिया हमने हत्या के ऊपर कि हत्या क्या है, हत्या किसको कहते हैं। इस वीडियो में मैं ऐसे वीडियो तो इसके ऊपर बहुत बना चुका हूँ, हत्या किसका मतलब, लेकिन आज ये छोटा सा एक वीडियो है। सुनना, अच्छा लगे तो लोगों में शेयर करना। और ये मत सोचना कभी भी भाई वो ऐसा है वैसा मैं भी बन जाऊं तो फिर उसमें हमारे में अंतर क्या रहेगा। न तो लोहा को लोहा ही काटता है। अत्याचारी का जवाब सीधा साधु बन कर नहीं दे सकते हो, अत्याचारी तो बनना ही पड़ेगा। भले हाँ जोड़ लो, समझा लो, ना माने तो ऐसा कोई सा बन जाओ, जैसा का तैसा बनना पड़ता है, तभी जवाब दिया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का अभिनंदन देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।